अच्छा, कुछ बाबा बड़े चर्चा में चल रहे हैं, खबर सुनी होगी, प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर। उनकी सोसाइटी का थॉट अलग है, लड़कियों को अपने हिसाब से चलने दो, उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ऑब्वियसली वो गलत बोल रहे हैं और मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी कि प्रेमानंद जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, इट वॉज अनिरुद्धाचार्य जी। उन्होंने ये भी बोला था कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो चरित्रवान नहीं है, कैरेक्टरलेस हो गए हैं ज़्यादातर बच्चे। आप इससे एग्री करती हैं कि ऐसा सोसाइटी में है? सोसाइटी में है लेकिन सब बच्चे नहीं है। हाँ, प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने सबको नहीं बोला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। देख सकते हैं आप, ये मेट्रो स्टेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी ने और अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिए हैं लड़कियों को लेकर खासकर, उसके बाद काफ़ी लोगों में नाराज़गी है। जिस तरीके के वो बयान हैं आपने सुने होंगे कि पहले अनिरुद्धाचार्य का बयान आता है कि जो लड़कियां हैं वो 25 साल में शादी करती हैं, तो वो जो है एक टिप्पणी की गई है उनकी ओर से। उसके बाद कुछ दिन बाद जब सवाल किया जाता है प्रेमानंद महाराज से कुछ भक्तों के द्वारा, तो वो भी इस पर टिप्पणी कर देते हैं कि लिव इन जो है एक गंदगी का जो है घर मान लीजिए खजाना है, गंदगी का खजाना है। लड़कियों को लेकर भी वो टिप्पणी करते हैं कि जो लड़कियां हैं आजकल उन्हें 4 जगह मुंह मारने की आदत हो गई। हालांकि उन्होंने लड़कों को लेकर भी कहा है। तो इन बयानों को लेकर जो लड़कियां हैं खासकर उनमें किस तरीके का माहौल है, वो क्या सोच रही है, इसे सपोर्ट कर रही हैं या फिर कैसे देखते हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रुति। कौन सा ईयर है आपका? MSc का सेकेंड ईयर है। अच्छा, कुछ बाबा बड़े चर्चा में चल रहे हैं, खबर सुनी होगी। छिंगुर बाबा नहीं, प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर जो है ना, कहा जा रहा है कि लड़कियों का अपमान है, लड़कियां अपने करियर बना रही हैं और वो कह रहे हैं कि जल्दी शादी कर देनी चाहिए, 25 के बाद क्यों जा रही हैं ये। तो कैसे देखती हैं आप उनके बयानों को? मैम, मेरा पर्सनल व्यू यही है कि लड़कियों को अपनी मर्ज़ी से चलने दो। सोसाइटी का जो उनकी सोसाइटी का थॉट अलग है, लड़कियों को अपने हिसाब से चलने दो, उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। बस मेरा तो यही कहना है। अच्छा, लगता है जैसे बयान आए हैं उनके कहीं ना कहीं गलत है, गलत लगता है, क्योंकि आपने बोला जिस तरीके से कि लड़कियों को चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उनको कोई वो नहीं है ना, वो मतलब हमारी लाइफ कंट्रोल करने का उनको कोई हक नहीं है। हमको खुद सोचने दो हमें क्या करना है। तुम्हें कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों को। बस तो मुझे यही लगता है। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं उनके बयानों को लेके? ऑब्वियसली वो गलत बोल रहे हैं और मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी कि प्रेमानंद जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, इट वॉज अनिरुद्धाचार्य जी जो ये सारे बयान देते हैं और वो अक्सर ही ऐसे बयान देते आए हैं। और वो बाबा से ज़्यादा वो सिर्फ प्रवचन देने वाले लोग हैं जिन्हें हम फॉलो भी नहीं करते। तो ऑब्वियसली वो क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं उस पर हम ना ही सुनते हैं और ना उन्हें हम फॉलो करना चाहते हैं। उनके जो फॉलोवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, आप नहीं होंगी लेकिन और लोग हैं। तो मैसेज क्या जा रहा है सोसाइटी में उनके बयानों का? ऑब्वियसली एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है कि गर्ल्स को आप एक बंद कमरे में रख दो, जो पहले वो काम करती थी वो सारे करो। बट आजकल गर्ल्स बहुत आगे निकल चुकी है, तो ये बयान वगैरह आजकल की गर्ल्स तो कुछ अफेक्ट होने वाली है नहीं, आई थिंक। अच्छा, एक जिस तरीके का बयान आपने बोला प्रेमानंद जी ने नहीं दिया, अनिरुद्धाचार्य के लगातार बयान आते हैं। पहले उनका बयान ये आता है कि जो लड़कियां पहले 14 साल की होती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी, उसके बाद अब 25 साल की होती है तो वो जो है जब तक अपनी जवानी वहीं छोड़ जाती है, लगाव नहीं होता, ये सब बातें कही उन्होंने एंड ऑल। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बात आती है, प्रेमानंद महाराज जी से एक शख्स ने ये सवाल किया था कि आजकल जो लव मैरिज कर लें या फिर अरेंज तो कुछ अच्छा क्यों नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलेगा कैसे जब 4 जगह मुँह मारने की आदत हो गई है, 4 जगह होटल्स में खाना। उन्होंने ये बयान लड़कियों के लिए नहीं दिया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आजकल की मैरिजेस क्यों वर्क नहीं कर रही है, तो उन्होंने दोनों के लिए कहा था कि आजकल बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप्स में ऑलरेडी रह चुके हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि वो आजकल की मैरिजेस नहीं चल रही। उन्होंने सिर्फ ये स्पेसिफिकली लड़कियों पे नहीं बोला था, ही सेड फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स। तो आप ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला प्रेमानंद जी ने वो ठीक बोला, लेकिन जो वो बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य वो गलत है। उनसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था कि आजकल की मैरिजेस क्यों नहीं चल रही हैं, तो ही जस्ट सेड कि आजकल की रिलेशनशिप्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो एक पे नहीं टिक पा रही है। मैं इस बयान को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने एक जेंडर बायस नहीं किया था कि ये सिर्फ लड़कियाँ कर रही है। उन्होंने दोनों तरफ से कहा था कि ये दोनों ही की ही गलती है कि आजकल मैरिजेस क्यों नहीं चल रही है। एंड ऑब्वियसली आई डोंट सपोर्ट अनिरुद्धाचार्य जो वो कहते हैं शुरू से, उनके बहुत सारे ऐसे बयान आ चुके हैं और हाँ, तो उनको तो हम वैसे ही सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन एक प्रेमानंद जी को जो गलत वे में पोर्ट्रे किया जा रहा है उसको मैं सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने मैरिजेस ना चलने के लिए दोनों ही जेंडर को रिस्पॉन्सिबल बताया था।
मतलब जिस तरीके से वो चीज़ कही गई है कि आजकल रिलेशनशिप में रहते हैं इसलिए मैरिजेस नहीं चल रही, उसको मैं इतना सपोर्ट नहीं करूँगी। लेकिन ही सेड फॉर बोथ द जेंडर, नॉट जस्ट फॉर द गर्ल्स। हाँ, नहीं, ये बात आपकी ठीक है, उन्होंने दोनों साइड से बात बोली है, लेकिन फिर भी उनके बयान को भी जो है इस तरीके से बोला ही जा रहा है कि उन्होंने भी ठीक बयान नहीं दिया है, ये बात कही जा रही है। जेंडर तो मैंने आपका मान लिया, दोनों को लेके कहा था। हाँ, आई डोंट अग्री विद व्हाट ही सेड, दैट आई सपोर्ट, कि वो गलत बोला था उन्होंने। अच्छा, कहीं ना कहीं क्या आप इसलिए सपोर्ट करेंगे उस बयान को कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, तो धीरे धीरे जो है गर्ल्स हैं या फिर कुछ लोग हैं, तो जो महाराज हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्या वो इसे सपोर्ट कर रहे होंगे बयान को? क्योंकि उन्हें तो लगता है ना कि बच्चे हमारे ठीक रहें। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पेरेंट्स ऐसी चीज़ें देखेंगे तो उसे सपोर्ट करेंगे। वो इन्फ्लुएंस उन लोगों को कर सकते हैं जो उतने आगे नहीं बढ़े या फिर उनकी सोच अभी भी पिछड़े वाली है, तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। बट जैसे कि हम लोगों के पेरेंट्स हैं, वो ऑब्वियसली हमको अलाउ कर रहे हैं, उन्होंने हमको सिमिलर लेवल पे एजुकेशन दिलवाई है, उन्होंने हमारे से आज तक कोई बायसनेस नहीं करी है। सो आई डोंट सपोर्ट कि ये ऑलरेडी जिनके विचार ऑलरेडी अच्छे हैं तो उनको ये किसी भी वे में अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, आप बताइए मुझे कि लिव इन को आप सपोर्ट करती हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल नहीं। आप आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस। आप कौन सी ईयर में हैं? फर्स्ट मास्टर्स। कितनी उम्र होगी आपकी? 21। 21 है। हाँ। अच्छा, आपने भी सुना होगा कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के बयान लड़कियों को लेकर आए हैं, उन्हें कैसे देखते हैं आप? सुने आपने? नहीं, मैंने बयान नहीं सुना। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने लड़कियों को लेकर ऐसा बोला है कि जो लड़कियां हैं, पहले मैं अनिरुद्धाचार्य का बताऊंगी आपको। उन्होंने बोला है कि जो लड़कियां, उनकी 14 साल में शादी हो जाती है तो ठीक है, 25 साल में वो अपनी जवानी वहीं छोड़ के आती हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। फिर प्रेमानंद महाराज की बात आती है, वो कहते हैं कि जब लड़कियों को या लड़कों को भी 4 जगह मुँह मारने की आदत हो जाएगी तो घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब यही है कि अब ना जो लड़के हैं, चाहे वो गर्ल्स हों फिर चाहे लड़कियां हों, दोनों को बोला उन्होंने कि दोनों को ये आदत हो गई है 4 जगह मुंह मारने की। इन बयानों का काफ़ी विरोध हो रहा है, आप कैसे देखती हैं? पहली बात तो मैंने इसको खुद नहीं सुना है, तो मैं इसको एग्री तभी कर पाऊँगी जब मैं खुद सुनूंगी। बाकी अगर ऐसा सच है, अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा। जैसे कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, मैं मानती हूँ कि कई, सबकी बात नहीं है लेकिन कई जने ऐसे हैं जो सीरियसली ऐसे ही कर रहे हैं आजकल। रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, बेस्ट फ्रेंड ऐसे अलग अलग नाम रख के, या ऑनलाइन फ्रेंडशिप, सीरियस कुछ और शादी किसी और से, ऐसे चल रहा है आज के टाइम पे। तो उनके लिए ये बात है। आई थिंक उन्हीं को ये बात सुन के प्रॉब्लम हुई भी होगी और यही बात चल भी रही है मीडिया में कहीं ना कहीं, मतलब कमेंट्स में लोग यही कर रहे हैं कि जिन्हें, जो ऐसे हैं उन्हें ज़्यादा दुख हो रहा है। हाँ, तो मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि ज़्यादा दुख उनको हो रहा होगा, या फिर कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड हैं तो हाँ, उनके लिए ये चीज़ सोच सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि आप भी ये जानते हैं, हम भी यही एग्री करते हैं कि अगर किसी भी रिलेशन में हो, अगर मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन कुछ भी हो, तो उसको झूठ भी बोलना गलत है। तो अपने पार्टनर से भी क्यों झूठ बोलना है? तो आपको लग रहा है कि ठीक है एक तरीके से, मतलब ऐसा बदलाव आप देख रही हैं सोसाइटी में? हाँ, सोसाइटी इस चीज़ पे ज़्यादा ख़राब भी होती जा रही है। और वो हमारे लिए एक प्रेमानंद महाराज जी जो भी हैं, अभी जितने भी हम आइडियल्स मानते हैं आजकल के दुनिया में, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की जो ऐसे थिंकिंग वाले हैं उनको अच्छे विचार देने के लिए बात कर रहे हैं। अब उनका बोलने का तरीका, और अगर ये सच है तो सम पीपल थॉट दैट कि जो ये बयान है वो मॉडर्न चीज़ को घटा रहा है, मतलब हमारी सोसाइटी मॉडर्न होती जा रही है और हम ये बातें कर रहे हैं कि कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, वो ये वाली चीज़ आ रही है कि मॉडर्न हो गया ज़माना। मॉडर्निटी कपड़ों से या इन चीज़ों से नहीं होती, मॉडर्निटी सोच से होती है। जो कि आप पढ़े लिखे जैसे काम कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप किसी सोसाइटी को, किसी फैमिली को, किसी भी इंसान को आप बिना नुकसान पहुंचाए कुछ काम कर रहे हो और अपना भी अच्छा कर रहे हो, तो आई थिंक वो मॉडर्न सोच है और लोग वही मॉडर्न होते हैं। बाकी अब अपना अपना मॉडर्निटी का थॉट है सबके दिमाग में, उसका तो पता नहीं। आपने सुना होगा लिव इन के बारे में भी, और इसे भी लेके उन्होंने कटाक्ष कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जो लिव इन में रहते हैं ये एकदम से गंदगी का ना, ये एक खजाना है। आप क्या मानती हैं लिव इन को? डिपेंड्स कि
आप सीरियस हैं नहीं हैं, आपके घर पे पता ही नहीं है, या आपने ये सोच रखा है कि अभी रह लेते हैं बाद में छोड़ देंगे, तो ये गलत है। और अगर आप सीरियसली सोचते हैं कि आगे चल के फ्यूचर देखना है या मतलब देखना है ऑब्वियसली, तब तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला था कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो चरित्रवान नहीं है, कैरेक्टर लेस हो गए हैं ज़्यादातर बच्चे। आप इससे एग्री करती हैं कि ऐसा सोसाइटी में है? सोसाइटी में है लेकिन सब बच्चे नहीं हैं। हाँ हाँ, कुछ लड़के भी हैं, उनसे भी बात को कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी कहिए। जी अभी अभी कौन सी ईयर में आप? जी MA फर्स्ट ईयर में। क्या एज होगी आपकी? जी 22 साल की हो। 22। अच्छा, आपने सुना होगा अनिरुद्धाचार्य जी का भी एक बयान आता है और फिर प्रेमानंद का भी कुछ ऐसा सही मिलता जुलता बयान आता है। आप लोगों में यूथ में क्या चल रहा है उन्हें लेके? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि उन्होंने जिस प्रकार से कहा वो सही कहा, क्योंकि आज के समय जो लड़का और लड़की का जो आचरण हो रहा है ना, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं किस प्रकार का हो रहा है। तो इसी कारण से जो है जो लड़का और लड़की में जो क्या बोलते हैं, जो निर्दोष लड़के और निर्दोष लड़कियां भी होती हैं और जो लोग चरित्रवान भी होते हैं वो लोग भी बदनाम हो रहे हैं। तो एक तरीके से ना उन्होंने सही बोला, सही कहा उन्होंने। आप उनके बयानों को? हाँ, लेकिन इसको इस तरह से मिस इंटरप्रेट करना कि प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा कि कुछ लोग तो इसको इस तरह से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने सभी लड़कियों के बारे में कहा कि सभी लड़कियां जो है वो चरित्रहीन हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 100 में से 4% ही केवल ऐसी हैं जो चरित्रवान हैं। प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने सबको नहीं बोला है, उन्होंने सबको नहीं बोला है। आप अच्छा ये बताइए, आप ही मानते हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे और कुछ लोग नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं ना आप, तो कुछ लोग ऐसे हैं, गर्ल्स हो बॉयज़ हो? वो तो उनका पर्सनल ओपिनियन है। उसमें आप जैसे भी कॉलेज जाते हैं, आपको कुछ तो पता होगा ना, सोसाइटी में हो, कुछ तो लगता होगा देख के कि कैसे लोग हैं आसपास। लोग ऐसे हैं कि वो लोग उतना डीपली नहीं सोचते हैं, उन्हें जो बाहर से लगता है उसी को वो लोग मान लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, अनिरुद्धाचार्य की तो हम बात बाद में करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी का तो मैंने बयान ठीक से सुना नहीं, लेकिन मैंने एक पोस्टर में देखा था, जो इंस्टाग्राम में जो एक पोस्ट था ना उसमें। अच्छा, ये बताइए, जो प्रेमानंद जी हैं उन्होंने बोला है कि आजकल क्या होता है कि एक से ब्रेकअप होता है, दूसरे से कर लेते हैं, एक दूसरे से ब्रेकअप होता है, तीसरे से। ये तो क्या ये ठीक है? प्रेमानंद जी ने जो बोला ना वो सच ही कहा, क्योंकि एक से ब्रेकअप के बाद आप दूसरे को पकड़ लिए, दूसरे से ब्रेकअप के बाद आपने तीसरे को पकड़ लिया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रेमानंद जी ने कहा वो एकदम सच कहा। हाँ, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है सोसाइटी के लोगों की ओर से ही? ये मुझे क्या मालूम, लेकिन ये तो गलत बात है ना। मेरा लव को देख करके, मेरा क्या बोलते हैं, प्रेम को लेकर के मेरा ये मानना है कि प्रेम करना है तो एक से करो। प्रेम तोड़ करके, प्रेम कोई खेल थोड़ी है, बच्चे का खेल थोड़ी है कि आप उसे तोड़ लिए फिर बाद में आप दूसरे से करने लग गए थे ना। आप लोग बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि गर्ल्स को कैसा लगा, गलत है या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इस बारे में नहीं पता मेरे को क्या गलत है। हाँ, उन्होंने लड़कियों को लेके यही बोला कि 4 जगह लड़कियां मुंह मारती हैं, लड़कों को भी लेके बोला 4 जगह लड़के मारते हैं, एक से ब्रेकअप होता है दूसरे के पास जाते हैं, तो ये गलत है कि ठीक है? गलत है, ऐसे लड़के भी करते हैं लड़कियाँ भी करती हैं। तो उन्होंने तो यही बोला है कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो तो रहा है। हाँ, तो ऐसी चीज़ें जब हो रही हैं तो क्या इन पे रोक लगनी चाहिए? वो बोल रहे हैं क्योंकि आजकल जो लोगों की रोक लगने से नहीं होगा, ये तो इंसान खुद ही, लड़कियों को भी खुद से सुधरना है, लड़कों को भी उनके रोकने से तो कोई नहीं रुकने वाला। अच्छा, उन्होंने लिव इन की भी बुराई की है कि वो भी बेकार चीज़ है, आप कैसे देखती हैं? वो सबकी पर्सनल लाइफ है, जो जैसा रह रहा है। नहीं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है या फिर गलत है ये चीज़? अब माँ बाप को लेके सोचे तो ये चीज़ गलत है, गलत ही है वैसे, सही तो किसी भी तरह से सही नहीं है। तो देखिए, जो लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग राय है इस मुद्दे पर। मुद्दा भी इतना ज़्यादा वैसा हो चुका है कि लड़कियां एकदम से बोलना भी नहीं चाह रही हैं, हिचकिचा रही हैं। मैं ऐसे सबसे पूछूंगी तो सबको बयान बताने भी पड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता भी नहीं है ना। यहाँ पे कुछ लड़कियां, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रिद्धि। कौन सी ईयर में? 3rd ईयर। आप सब 3rd ईयर वाले हम लोग। कौन सा कोर्स है आपका? म्यूज़िक ऑनर्स। म्यूज़िक ऑनर्स। क्या क्या सिखाते हैं?
क्लासिकल, वोकल और इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाते हैं। कर्नाटिक भी सिखाते हैं। वो अच्छा लग रहा है, क्लासेस चल रही हैं टाइम से? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं ना एक टॉपिक पे बात करने आई थी। आप लोग काफ़ी मैच्योर हो, कॉलेज की हो, यूथ हो, तो यूथ को लेके एक टिप्पणी की गई है महाराजाओं की ओर से। एक तो प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है और एक अनिरुद्धाचार्य ने बोला है, नाम तो आपने सुना होगा। तो उन्होंने बोला है कि जो गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं उनके चरित्र ठीक नहीं रहे हैं, बच्चे चरित्रवान नहीं रहे हैं। तो बताइए भाई, आजकल की सोसाइटी में बच्चे चरित्रवान रहे नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी गर्ल्स के ऊपर नहीं है। कुछ होती हैं लड़कियाँ, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन सभी ऐसा नहीं होती। सेम चीज़ दोनों जेंडर में, बुरा अच्छा सब में ही है, बट इससे ये डिफाइन नहीं होता कि आप सब जगह जा रहे हैं, मुंह मार कर आ रहे हैं एंड ऑल। हो सकता है वो उसका दोस्त भी हो, साथ में खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो बेकार ही है। देखिए तो मेरे को तो ये नहीं लगता, मैंने भी ये सुनी थी, मैंने भी ये सुना था, बट वो बेकार लगा मुझे। प्रेमानंद जो भी हैं, अनुराधाचार्य, मैं इन सबको मानती ही नहीं हूँ, कुछ हम नहीं मानते इनको। क्यों नहीं मानती आप? नहीं। कोई रीज़न है? क्योंकि बहुत लोग मानते हैं, उनकी बातों पे चलते हैं। उन जो वो कहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हो गए, विराट कोहली हो गए, अनुष्का शर्मा हो गई, सब मिलने जाते हैं उनसे। वो पता नहीं क्यों, वो अपना अपना चॉइस है, पर मैं नहीं मानती। ना मानने का कोई रीज़न? क्योंकि उनकी बातें सही नहीं होती? नहीं। आपने ये बोला था कि कुछ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते भी हैं। तो लिव इन की बात उन्होंने की है कि लिव इन एक गलत चीज़ है। आप लिव इन को कैसे देखती हैं? मेरे अकॉर्डिंग लिव इन इतना बुरा भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि जो चीज़ आप शादी के बाद अरेंज मैरिज में कर रहे हैं, उससे पहले आप देख लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है कि इसके साथ रहना है कि नहीं रहना। वो इवन बाद में डाइवोर्स के जो 70 केसेस हमारे उसमें चल रहे होते हैं, वो तो मिलते तक नहीं है इवन। तो मेरे को तो लगता है ये अरेंज मैरिज में जो चीज़ होती है वो लिव इन में आप पहले कर ले रहे हैं। आई मीन चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया जाए तो ज़्यादा बेटर है कि हाँ लिव इन में रह रहे हैं, बट वी आर नॉट सेक्सुअली क्या कहते हैं इंक्लूडिंग, और वो चीज़ नहीं होगी। बट वो चीज़ें देखी जाएंगी जो नेसेसरी हैं, कि वो किस तरीके से रहता है, वो किस तरीके से रहने लायक है, और क्या वो मेरे साथ या फिर मैं उसके साथ रहने के लायक हूँ या नहीं। ये चीज़, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लड़के ऑर्गेनाइज होते ही नहीं हैं, कुछ होते हैं पर ज़्यादातर नहीं होते। एंड दे आर लाइक कि अगर सामने वाली बंदी ऑर्गेनाइज्ड है तो वो उसको इमोशनली उतना सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि लिव इन इतना भी बुरा नहीं है जितना सोचा जाता है। मतलब आपने जिस तरीके से डिवोर्स की बात की, मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी आपकी वाली बात। हमने काफ़ी क्रिकेटर्स के देख लिए हैं, बॉलीवुड जगत में हमें सुनने को मिलता है, और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में डिवोर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो क्या लगता है लिव इन के बाद, जानने पहचानने के बाद, इसमें जो है कमी देखने को मिलेगी? गारंटी है इस बात की कुछ, या फिर एक थोड़ा सा मतलब ये है कि हाँ पता चल जाएगा बस? एटलीस्ट ये उस चीज़ से तो अच्छा ही होगा कि अब शादी हो गई तो निभाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट उससे तो बेटर ही होगा। तो वही चीज़ है। एग्जिट पॉइंट तो हर जगह होता है, बट इंडियन सोसाइटी में शादी के बाद एग्जिट पॉइंट ही नहीं है, और अगर है भी तो उसमें लड़का तो फिर भी जी लेगा, लड़की को तो मार ही डालते हैं। अच्छा, एक साध्वी हैं जो उनका भी बयान आता है कि लड़कियां आजकल छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं, रील्स क्यों बनाती हैं, इस पे क्या टिप्पणी करेंगे आप लोग? इस पे मेरा है कि सिंपल सी चीज़ है यार, अगर कोई लड़की आर्टिस्टिक तरीके से आगे बढ़ रही है, उसको तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो। डिमांड सप्लाई चलती है हर जगह पे। तुम लड़के ही होते हो जो चीज़ें आगे बढ़ा रहे होते हैं। अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, जस्ट स्क्रॉल इट एंड रिपोर्ट ना। सिंपल सा ऑप्शन है, इंस्टाग्राम ने ये भी ऑप्शन दे रखा है, यूट्यूब ने भी ऑप्शन दे रखा है, जस्ट स्क्रॉल एंड रिपोर्ट। जो चीज़ रिपोर्ट करी जाएगी वो चीज़ आएगी ही नहीं, और जो चीज़ बढ़ेगी ही नहीं तो वो चीज़ खुद ही ख़त्म हो जाएगी ना। सिंपल सी बात है। इससे अच्छा है कि तुम जो लड़की आर्टिस्टिक तरीके से आगे बढ़ी उसको सपोर्ट करो, जो लड़की जिसमें टैलेंट है उसको सपोर्ट करो, बट तुम देखना ही वो पसंद कर रहे हो, तुम शेयर ही करना वो पसंद कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वही चीज़ बढ़ेगी आगे। तो मैं ऐसा मानती हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से उनके बयान ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से थोड़े बहुत ठीक है, 50% हो रहा है? हाँ, 50%। जैसे यूथ को लेके अभी जो महाराजाओं के बयान आ रहे हैं, उन्हें कितना सपोर्ट कर रहे हो आप? हम तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज को, बहुत सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। हाँ जी। कुछ तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि FIR करेंगे, क्या क्या बयान देते हैं ये आजकल। करने वाले तो करेंगे, जो किलस रहा है वो तो करेगा ही। किलस कौन रहा है? जो FIR कर रहे हैं वो तो किलस ही रहे हैं, तभी कर रहे हैं। क्या दिक्कत है? वरना बताइए, आज तक प्रेमानंद जी महाराज जो गलत जो बोल रहा है, क्यों बोल रहा है गलत, कुछ तो रीज़न होगा। एक रीज़न बताइए कि यहाँ प्रेमानंद जी महाराज यहाँ गलत है, एक रीज़न कुछ भी बता दीजिए मेरे को, आप ही बता दीजिए, या कोई यहाँ से किसी से पूछ लीजिए। कुछ मेरे को तो आज तक कुछ लगा नहीं है उनके बारे में कुछ गलत में, मैं ना मैंने कभी सुना
ना मैं कभी जानता, ना मेरे को तो बहुत दिल से है मेरे लिए तो। उनकी ना, मैं आपको, आपने प्रेमानंद जी की बात की, मैं 3 बातें बताती हूँ जो सोसाइटी वाले लोग बुरी मान रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो ये कह रहे थे कि पहले, अब आजकल के जो ज़माने में बच्चे हो गए वो चरित्रवान नहीं है, पहली बात ये। दूसरा ये है कि एक से ब्रेकअप दूसरे पे, दूसरे से ब्रेकअप तीसरे पे, एक लिव इन का वो सपोर्ट नहीं करे। तो आप इनमें क्या कहेंगे, ये बात ठीक है? तो भैया ये जो बता रहे हो आप, ये लड़कियों के ऊपर ही तो चल रहा है। ये कौन अपनी मर्जी से सभी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से। भाई तुम्हारा आज रिलेशनशिप है, नहीं चला, भाई तुम भी आगे जाके कुछ करोगे। अरे चलो तुम सिंगल हो, मैं अपने आप को ही बोल दे रहा हूँ, मेरा रिलेशन है, मेरा आज है, मेरा जब तक चल रहा है मेरा ठीक है। फिर जब मेरे को लगेगा नहीं हो पा रहा है, जब आगे कुछ मेरे को फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, तो फिर मैं उस फ्यूचर का क्या करूँ? मैं अपना आराम से शादी करेंगे। लेकिन बार बार मतलब एक रिलेशन को ख़त्म करके दूसरे रिलेशन में और लगातार अगर ऐसा चलता रहा तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ तो ये तो गलत ही है भाई। रिलेशन या तो रखो ही मत, जब तुम्हें पता है तुम्हारा रिलेशन कहीं चल ही नहीं पा रहा रिलेशन, तो उसको रखो ही मत, खत्म करो, अपना शादी करके अपना आगे बढ़ो बस। जैसे एक से हट गया तो दूसरे पे जाना है? नहीं जाना, क्यों जाना? तो क्या है, किस बात का प्यार? जब तुम रिलेशन जाते ही हो तो एक पे रहो, सदाबहार रहो। नहीं हो पा रही शादी, मत करो शादी, अपनी वाली से ही करो जब तुम्हें लग रहा है तो बस, है ना। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं 25 साल में शादियां करती हैं, क्या 14 साल की उम्र में हो जाती थी, उन्हें क्या लगाव होगा? वो 14 साल वाली वो तो बहुत पहले की बात है, अब तो कहाँ चल रहा है 14 साल की उम्र में। मैंने तो कह रहे हैं वो तो बढ़ावा दे रहा है ना बाल विवाह को। वही तो, ये तो बढ़ावा, ये तो शुरुआत कर रहे हैं, जंग छेड़। ये बाल विवाह जो है ना, ये गलत है। क्या मतलब, देखिए जिस लड़का और लड़की की कम उम्र में शादी हो रही है, तो ये तो मतलब एक तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है ना। क्या अगर शादी विवाह का मतलब होता है उसके बाद क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी सिर पे आ जाना। आप पढ़ाई छोड़ करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी को सर पे उठाओगे तो आप एजुकेशन अपना कैसे गेन करोगे? अपने पैर पे आप खड़े होने के लायक कैसे रहोगे? पहले आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तभी तो शादी करोगे ना। इसके लिए मतलब देखिए, तो आप कह रहे हैं कि वो बयान उनका कहीं ना कहीं गलत है? हाँ गलत है, उन्होंने ये बात गलत कही है। ये बाल विवाह जो है ना, सुनिए, ये बाल विवाह जो है ना, ये सामाजिक कुप्रथा है जिसका खंडन जो है महर्षि दयानंद ने और राजा राम मोहन रॉय ने भी किया था। इसका विरोध भी इन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। तो देखिए, अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के बाहर थे। गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं, ये सब कोई फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के ये स्टूडेंट्स हैं, मैच्योर है, 21-22 साल की उम्र है इनकी। इस बयान को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यहीं से चीज़ें निकलती हैं, फिर कहीं ना कहीं इन पर ही जो चर्चा होती है। इन चीज़ों को देखकर क्या लोग सोच रहे हैं, इस पर हमने चर्चा की है। आपने तमाम राय सुनी होंगी। कुछ लड़कियां थी जो कह रही थी कि कहीं ना कहीं महाराज जी ने सही कहा। कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कोई बायस्ड बता रहे थे अनिरुद्धाचार्य के बयान को। तो आप लोग भी सुन चुके हैं क्या उन्होंने कहा है। अब तो पब्लिक ने भी बता दिया कि उन्हें कैसा लग रहा है इस बयान को लेकर। तो देखिए, साफ बात यह है कि इस बयान के बाद अनिरुद्धाचार्य ने तो साफ किया है, स्पष्टीकरण दिया है। और जो प्रेमानंद महाराज जी ने बयान दिया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था कि हमारे महापुरुषों को बदनाम करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। जनता कितना उन्हें सपोर्ट कर रही है, ये हमने ज़मीनी स्तर पर उतर के देख लिया। आपको आगे भी हम कोई ना कोई रिपोर्ट के साथ ज़मीन पर मिलेंगे। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं रूपाली शर्मा, कैमरा पर्सन संतोष के साथ।